12 बजे अगर छुट्टी होती थी तो घर आने के बजाय हम डायरेक्ट नगीना किरण सिनेमा में ही जाते थे। वहाँ पे जब दीवारें बन गई फिर उसके साइड में बन गए, फिर उसकी कुर्सियाँ इतनी खूबसूरत जो कुर्सियाँ जो उसकी थी कि क्या बताऊँ। सबसे पहली जो फिल्म थी किरण सिनेमा की घूंघट लायक कमाल थी, उसने उसी फिल्म से ओपनिंग की और ये इनकी पहली फिल्म थी। लेकिन चूंकि मेरी आखिरी फिल्म है और मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इस सिनेमा को बंद कर रहा हूँ, हालांकि मेरा अपना शौक है, मैं नहीं चाहता ये सिनेमा बंद हो जाए। फिर उसने रोते हुए मुझे बताया कि देखो आप आके देखो। मैंने जाके देखा, इतना बड़ा स्क्रीन, इतना बड़ा साउंड सिस्टम और इतनी बड़ी फिल्म, और देखने वाले कितने लोग, 4 लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ हैं मौजूद मोहतरम वली रईस साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बलोची फिल्मों के नामवर एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो आज ये मुझे बताएंगे क्राउन सिनेमा की हिस्ट्री, वहाँ कौन कौन सी फिल्में लगती थी और इन्होंने वहाँ कौन कौन सी फिल्में देखी हैं, वो अपनी यादगार शेयर करेंगे, अपने माजी का किस्सा बयान करेंगे। तो वली भाई कुछ शेयर करें हमसे। क्राउन सिनेमा माड़ीपुर रोड पर जो है, वो क्राउन सिनेमा का ऐसा है कि क्राउन सिनेमा से पहले हम लियादी वाले जो लियादी भी रहते थे, जैसे जूना मस्जिद, ब्यार कांडी, आगरा ताज और मचर कांडी, तो खैर उसके बाद में वजूद में आया। उससे पहले हम यहाँ से जाते थे क्यामारी में नगीना सिनेमा, नगीना सिनेमा में जाके जो नई फिल्में होती थी ना, वहीं पे हम लोग देखते थे। हालांकि यहाँ ली मार्केट में कुमार, नूरमहल, सुपर, ये सिनेमा थे। सुपर सिनेमा में नई फिल्में लगती थी और इसके अलावा दिगार में भी। लेकिन फिल्म देखने का जो सही मजा हमें आता था वो नगीना सिनेमा में था। ये मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, और मुझे पहले ये भी पता था कि नगीना के अलावा वहाँ पे बदर नाम का भी सिनेमा होता था। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे एक किरण सिनेमा की तामीर हो रही है। पहले दीवार, तो अब जुना मस्जिद में हम कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे। जैसे 12 बजे अगर छुट्टी होती थी तो घर आने के बजाय हम डायरेक्ट नगीना किरण सिनेमा में ही जाते थे। वहाँ पे जब दीवारें बन गई फिर उसके साइड में बन गए, फिर उसकी कुर्सियाँ इतनी खूबसूरत जो कुर्सियाँ जो उसकी थी कि क्या बताऊँ। शायद पाकिस्तान के उस वक्त के, शायद पाकिस्तान की किसी सिनेमा में इतने खूबसूरत जो सीट होते थे वो बनते थे। तो उसके जो प्लास्टिक के जो कवर होते थे वो हम घर पे लाके बताते थे कि देखो वहाँ पे किरण सिनेमा बन रहा है, उसमें देखो ये रेक्सिन लग रहा है, ये फोम, ये सारी चीजें। जब किरण सिनेमा मुकम्मल हो गई, अब हम इंतजार कर रहे थे कि कब किरण सिनेमा की ओपनिंग होगी, पहली फिल्म कौन सी होगी। तो सालिम अहमद भट्टी जो इसके प्रोड्यूसर भी थे, मालिक भी थे, भट्टी ब्रदर, जिनका ओरियन फिल्म, असलम फिल्म, उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा था। इन्होंने सबसे पहले एक सिंधी फिल्म बनाई थी, घूंघट लायक कमाल, सिंधी फिल्म, जो उनकी अपनी जाती फिल्म थी। और उसमें हमारे बहुत से दोस्त, हमारे जानने वाले, जिन्होंने किरदार भी अदा किया था। अच्छा। तो सबसे पहली जो फिल्म थी किरण सिनेमा की घूंघट लायक कमाल थी, उसने उसी फिल्म से ओपनिंग की और ये इनकी पहली फिल्म थी, सिंधी फिल्म। अच्छा, ये कौन से सन की बात है वली रईस साहब? ये मेरे ख्याल में मैं कंफर्म 71 की बात है। सही। 71 की बात है। तो 71 की शुरुआत की बात है। लेकिन जब उसके बाद जितनी फिल्में आई, मतलब उसके बाद दो बागी आई, वैशी, आंसू, ये वो फिल्में हैं जो शुरू की फिल्में थी। अच्छा। किरण सिनेमा की जो स्टार्टिंग में ये फिल्में थी। अच्छा। उसके बाद, और इत्तेफाक की बात है कि जब ये फिल्में लगी, वैशी और आंसू, दो बागी किस्म की फिल्में, तो उस वक्त में मुझे इजाजत नहीं थी वहाँ पे फिल्म देखने का। अच्छा। जितनी फिल्में पाकिस्तान जितनी रिलीज होती थी, तो सेकंड उनका बेहतरीन जो बिजनेस के लिहाज से बेहतरीन सिनेमा होता था वो किरण था। मैन थिएटर के अलावा यहाँ पे ये समझ लो कि किरण सिनेमा एक कमाऊ सिनेमा था। सही। यहाँ पे अच्छा, मंगल के दिन यहाँ पे 3 वाला शो टोटली लेडीज के लिए था। अच्छा, लेडीज के लिए था। सिर्फ उसमें लेडीज होते थे या बच्चे होते थे, और उसमें बाकायदा उसमें लिखा होता था तो वह मर्दों का ज्यादा ही मना था। और लेडीज शो में इतने लोग होते थे, लेडीज के सिनेमा कचाकच भरा होता था। तो लेडीज का तो आपको पता है जमीन पे बैठ के भी फिल्में देखते थे। सही। तो ये किरण सिनेमा का था। उसके बाद फिर दूसरी बात ये थी कि किरण सिनेमा तकरीबन 896 सीटें थी। सही। किरण सिनेमा की काफी तादाद में, ज्यादा, काफी बहुत बड़ा सिनेमा था।
इसकी जो डेकोरेशन है, ये इसकी दीवारें, इसकी जो एसी है, मतलब हर चीज में। और हम कोशिश करते हैं कि हम ये फिल्में केवल सिनेमा में ही देखें, क्योंकि यहाँ का साउंड सिस्टम इतना अच्छा होता था और यहाँ का ऑपरेटर वो जो साउंड फिल्म चलाता था, इतना मजा आता था। खासकर हम लास्ट शो में जाते थे तो लास्ट शो में ये होता था कि जो साइड की दीवारें है ना, तो दरवाजे खोलता था। अच्छा। तो पूरे इलाके में केवल सिनेमा की आवाज गूंजती थी। खासकर जीवा फिल्म की बात करूं, हाँ। या ऐसी एक्शन फिल्मों की बात करें तो म्यूजिक और गाने यूं करके पूरे मोहल्ले में सुनाई जाती थी। सही। तो किरण सिनेमा के मुझे टिकट मिलने में बड़ी आसानी होती थी। अच्छा। वजह ये थी कि मेरे अब्बू के दोस्त थे जितने वहाँ पे काम करने वाले थे, जिनको जमादार कहते हैं। मतलब मैनेजर के बाद जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो सुपरवाइजर है, उसको जमादार बोलते थे। उसके बाद फिर गेट कीपर होते थे। हाँ। तो सब मुझे जानते थे। मैं जैसे ही जानता था मुझे बोलते थे, छोटे तुम साइड में खड़े हो जाओ। अच्छा। और फिर जैसे मेरे फिल्म का पहला शो खत्म होने वाला होता था तो मुझे बोलते थे तुम जाओ यहाँ बैठ जाओ। फिर बाकी सारे लोग निकलते थे तो मैं वहां जाके बैठ जाता था। तो मेरी जिंदगी का जो एक और वो जबरदस्त वाकया है किरण सिनेमा से वाबस्ता, कि जिंदगी वो वाहिद फिल्म है जो शुरू में भी लगी। अच्छा। तो मुझे वहां पे क्या नाम के टिकट नहीं मिला, मैं वापस घर पे आया। अच्छा। सेकेंड रन में भी फिल्म लगी तो इतना रश था कि मैं वापस दोबारा घर आ गया, मुझे टिकट नहीं मिली। और तीसरी मरतबा जब ये फिल्म लगी तो फिर मैं दोबारा घर आ गया। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि 3 मरतबा नदीम वाली जिंदगी में मुझे टिकट नहीं मिल सका। अच्छा। और इसके अलावा एक और रिकॉर्ड में बता दूं किरण सिनेमा का, इसमें इतवार के दिन सुबह 11:30 साढ़े 10 बजे मॉर्निंग शो होता था। अच्छा। तो मैं गया, उमराव जानदा एक फिल्म लगी थी। उस वक्त मुझे फिल्म का इतना ज्यादा वो नहीं था कि क्या क्लासिक फिल्म है। उसमें रंगीला का जो किरदार था, वो जो बटेर उसका होता है ना, तो बटेर की जो गर्दन काटता है कि इसने मेरी नाक काट दी, मैंने इसकी गर्दन काट दी। सही। तो वो सीन देखने के लिए, फिर उसके गाने देखने के लिए वो फिल्म मैंने एक दिन में 3 शो देखी। अच्छा। पहले शो में जाके फिल्म देखी, जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे अब्बू जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। अबे बोला मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आगे फिल्म देखेंगे और तुम पहले आगे देखने की। बोला जी अब्बू फिल्म देखने गए। बोला अब तुम घर जाओ। नहीं नामुमकिन मैं घर जाऊँ, मैं दोबारा फिल्म देखूंगा। मैं रोने लग गया। तो फिर वो अब्बू के जो दोस्त थे उन्होंने बोला यार ये नहीं मानेगा, तुम इसको वापस लेकर जाओ। सही। ठीक है, हम टिकट नहीं ले गए। फिर उन्होंने मैं फिर दोबारा गया सिनेमा। अब जैसे ही 3 वाले शो में हम बाहर निकले तो 6 वाले शो में मैं देखा मेरा बड़ा भाई अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ, बोला यार हम तो समझ से ढूंढ रहे थे कि तुम्हें लेकर हम फिल्म देखेंगे। मैंने बोला मैं तो मौजूद है यहीं पे, मुझे पता था कि अब्बू ने बोला नहीं ये इसने अभी फिल्म देखी और सुबह भी इसने देखी है। सही। मैंने बोला नहीं मैं दोबारा देखूंगा। फिर मैं रोने लग गया। फिर बड़े भाइयों के साथ दोबारा देखी। ये 2 रिकॉर्ड में आपको बता दिए, एक दिल्लगी का, एक उमराव जानदा का। सही। वली भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहली फिल्म आपने कौन सी क्राउन सिनेमा में देखी? मैंने अपने वाले साहब के साथ एक फूल एक पत्र देखी थी। अच्छा। वो मोहम्मद अली की फिल्म थी, डायरेक्टर है सलमान, और बहुत अच्छी स्टोरी थी। और इसी स्टोरी पर इंडियन फिल्म जानवर बनी थी। अच्छा। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर था उस वक्त, मेरा बंदर नाचे 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 रे बाबू रे। अहमद रुश्दी की आवाज में मोहम्मद अली वो बंदर और वो कुत्ता लेकर घूमता है। अच्छा। उसमें छोटा बच्चा था मुराद, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। उसके बाद इसी स्टोरी को लेकर इंडियन फिल्म जानवर बनाई गई थी। अक्षय कुमार और क्या नाम के करिश्मा कपूर उस फिल्म में है। सही। अच्छा, फिर किरण सिनेमा में मेरे सोलो अकेले मैंने पहली फिल्म देखी थी, वो थी सलाम मोहब्बत। सलाम मोहब्बत मैं अकेले गया था। उसके बाद तो फिर मैं अकेले जाकर आजादी मिल गई आपको। हाँ, नहीं आजादी तो शुरू से मुझे थी। अच्छा। फिल्म देखने की मैं सोलो जाता था। लेकिन किरण सिनेमा में मेरा यादगार ये है कि अकेले मैंने पहली फिल्म सलाम मोहब्बत देखी, मोहम्मद अली की, और अब्बू के साथ पहली फिल्म देखी थी एक फूल एक पत्थर। अच्छा वली भाई, मैं अभी देख रहा था कि मैं गुजर रहा था यहाँ से, क्राउन सिनेमा की जगह मुझे टायर की एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आई। तो है तो क्राउन के नाम से ही, तो क्या वजह है कि क्यों ख़त्म कर दी गई इतना बड़ा सिनेमा? और यहाँ मैं समझता हूँ कि मजदूर तबके के लिए एक बेहतरीन तफरीक आती है। अब आपको मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ का जो मैनेजर था, फिर बाद में उन्होंने ये सिनेमा खरीदा भी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था अली मोहम्मद बलोच उसका नाम है। अच्छा। अब आजी अली मोहम्मद है। तो ये खुद भी शौकीन था। उसने पहले जमादार लग गया, फिर मैनेजर लग गया।
पहले उन्होंने ये सिनेमा खरीदी भी लिया, अच्छा, भट्टी वालों से। सही। तो ये बहुत शौकीन थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम इस सिनेमा को अच्छा सिनेमा बनाएं और उसको जो शहर के जो सिनेमा है कैप्री उसके बराबर लाके खड़ा करते। उन्होंने साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन जब इंडियन फिल्म में आ रही थी तो ये खुद परेशान था, यार मैंने इतना अच्छा स्क्रीन लगाया है, म्यूजिक वो साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा लगाया है, लेकिन फिल्म लोग देखने आते नहीं थे। अच्छा, क्योंकि ये जिस जगह पे था ना, यहाँ लोग पाकिस्तानी फिल्म देखने आते थे। सही। उनका शौक पाकिस्तानी फिल्म में था, इंडियन फिल्मों से इनको कोई वो नहीं थी। ठीक। मैंने खुद भी जाके कितनी मर्तबा देखा, तो मुझसे कितनी मर्तबा कहा कि वली भाई ये अब देखो इतना खूबसूरत सिनेमा है, लोग इंडियन फिल्म देखने यहाँ नहीं आते, वहाँ कैप्री जाते हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप जिस इलाके में आपका सिनेमा है वहाँ पे ये मजदूर तबका है, ट्रक ड्राइवर है, आगे बंगाली रहते हैं या बलोच रहते हैं या कच्ची रहते हैं या पठान रहते हैं। सही। तो ये पाकिस्तानी फिल्मों की शौकीन है, ये पाकिस्तानी फिल्में देखना चाहते हैं। सही। तो फिर ऐसा हुआ कि लास्ट उन्होंने एक फिल्म लगाई थी, लास्ट फिल्म थी इसकी, सबसे आखिरी फिल्म थी हीरोपत्नी या तो हीरोपंती इंडियन फिल्म थी। सही। वो उसने लास्ट लगाई थी रमजानों से पहले। अच्छा। और इत्तेफाक की बातें पर मैंने जब बात की, मैंने बोला यार मैं चाहता हूँ इस ईद पे मैं अपनी एक बलोची फिल्म जो मैंने काफी टाइम से बनाई थी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको यहाँ पे चलाऊं। उसने बोला यार तूने बहुत देर में ये मुझे बताया, आप पहले बता देते मैं फिल्म चलाता। और मैं ईद पे कोई पाकिस्तानी फिल्म लगाता ही नहीं, इंडियन लगाता नहीं, मैं आपकी बलोची फिल्म लगाता। सही। लेकिन चूंकि मेरी आखिरी फिल्म है और मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इस सिनेमा को बंद कर रहा हूँ, हालांकि मेरा अपना शौक है, मैं नहीं चाहता ये सिनेमा बंद हो जाए। फिर उसने रोते हुए मुझे बताया कि देखो आप आके देखो। मैंने जाके देखा, इतना बड़ा स्क्रीन, इतना बड़ा साउंड सिस्टम और इतनी बड़ी फिल्म, और देखने वाले कितने लोग, 4 लोग। बाहर से मैंने बहुत दफा देखा, क्राउन सिनेमा को अंदर से मैंने कभी नहीं देखा। बहरहाल टिकट कितने का था मुझे ये तो बताएं, आप कितने का टिकट लेते रहे वहाँ पर? स्टार्ट में जो टिकट था आगे का जो था वो 60 पैसे का था। अच्छा। उसके बाद फिर 75 पैसे का, उसके बाद फिर 1.5 रुपए का, ऊपर 2.5 रुपए का। अच्छा। स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर बढ़ते 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 आगे का मेरे ख्याल में 2.5 रुपए का, 2.5, 3.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। अच्छा। फिर जो लास्ट में जो था, लास्ट मेरे ख्याल में ऊपर 60 रुपए का था। अच्छा। 60 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, सामने का 30 रुपए का। अच्छा। जब ये बंद हुआ आखिरी दिनों में तो इतना किराया मतलब तो यही 60 रुपए, सबसे आखिरी 60 रुपए तो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम टिकट के रेट इसके थे। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि कराची में जितनी फिल्में लगती थी सबसे पहले वो फिल्म स्टार्ट क्राउन सिनेमा से होती थी। अच्छा। क्राउन सिनेमा की टाइमिंग होती थी 2:30 बजे। अच्छा। 2:30 बजे यहाँ पहला शो स्टार्ट होता था। तो यहाँ से जो वो उस वक्त ऐसा होता था कि फिल्म के रील होते थे, उसको बाइक वाले, वेस्पा वाले वो ले जाते थे 4 फिल्मों में। अच्छा। तो बाइक वाला बेचारा तैयार होता था, जैसे एक रील खत्म हो गई, 13-14 रील की एक फिल्म होती थी। अच्छा। तो जैसे एक रील खत्म हो गई, उसको रील को लेकर वो वेस्पा में यहाँ से नगीना सिनेमा जाता था। अच्छा। नगीना सिनेमा से जैसे वो फिल्म फाइल होता था, फिर लेट हाउस में, लेट हाउस से फिर मेन थिएटर में जाता था। एक रील 4 फिल्मों में जाता था, एक ये होता था। अच्छा। अब ये देखो कि वो जो रील ले जाने वाला, हाँ, उसकी भी रोटी बंदी होती थी। सही। तो वो भी जाता था वहां पे, जैसे 2:30 बजे फिल्म स्टार्ट होती थी, रील एक चल गया जैसे 10 मिनट का या 15 मिनट का, हाँ, वो लेकर निकलता था नगीना, नगीना से लेट हाउस, हाँ, लेट हाउस से मेन थिएटर, रेवाली या प्लाजा या काम पे भी। सही। ये होता था। ये भी आपको बता दो कि पाकिस्तान कराची में जो फिल्में, जितनी नई फिल्में लगती थी, और पहले यहीं पे क्राउन सिनेमा में लगती थी। सही। और क्राउन सिनेमा हर हफ्ते, हर वीक में फिल्म चेंज करता था। कोई एक ऐसी फिल्म होती थी जो डबल वीक लगाता था, मतलब 2 हफ्ते। तो बहुत कम ऐसा होता था। जैसे इंतजार फिल्म नदीम सलमान वाली, वो 2 हफ्ते लगी। इंसाफ और कानून 2 हफ्ते, और बाकी अन्नाटा 2 हफ्ते। सही। और यहाँ पे फिर शुरू में तो पेंटर तस्वीरें बनाता था, उसके बाद फिर उन्होंने एक बोर्ड लगाया, उसमें फिल्म के 3-3 पोस्टर लगा के वो करता था। सही। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि क्राउन सिनेमा के हवाले से आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वली रईस भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी अहम मालूमात दी क्राउन सिनेमा के हवाले से। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।